राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को छठ पूजा के बारे में बताऊँगी। बहुत ऐसे माताएं बहन कहती हैं कि छठ की विधि बताओ, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि छठ पूजा कैसे करें। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों। पहली बार माताएं छठ कर रही हैं, वो ध्यान से सुने। पहली बार छठ पूजा कैसे करें? तो छठ पूजा का व्रत कठिन, यानी जो छठ पूजा का व्रत है दोस्तों, वो बहुत ही कठिन, यानी बहुत तो बहुत कठिन माना जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार छठ कर रहे हैं, जैसे आप पहली बार छठ कर रहे हैं तो इस व्रत का खास ध्यान रखें और इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका व्रत सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। तो अब मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। छठ पूजा यानी जो छठ पूजा है, छठ पूजा में साफ सफाई का यानी साफ सुथरा का विशेष महत्व रहता है दोस्तों। इसका ध्यान जरूर आप रखें। घर से लेकर मंदिर और किचन तक को भी साफ सुथरा ही रखें। घर से लेकर मंदिर, बहुत ऐसी माताएं बहन सोचती हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, मंदिर में पूजा कर रही तो मंदिर साफ सुथरा रहे, लेकिन ऐसा ये छठ पूजा में नहीं है दोस्तों। घर को भी साफ रखना है, मंदिर को रखना है, किचन को तो अवश्य ही साफ सुथरा रखें दोस्तों। छठ का प्रसाद, तो छठ का प्रसाद, जैसे अब छठ का आपको प्रसाद बनाना तो कैसे बनाएं? छठ का प्रसाद चूल्हे पे बनाएं, यानी चूल्हे का कहने का मतलब मिट्टी का चूल्हा होना चाहिए। अगर आपके घर मिट्टी का चूल्हा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो बहुत मिट्टी के चूल्हे पे ही बनते हैं। बहुत ऐसे माताएं बहनें के घर नहीं हो पाती हैं, व्यवस्था नहीं कर पाई या संभव नहीं है, तो वो माताएं बहन चूल्हे यानी गैस का भी उपयोग कर सकते हैं। गैस का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, नया गैस हो या पुराना गैस। अगर आपके पास पुराना गैस है, नया गैस नहीं है, हम नहीं ला पाए, कुछ रुकावट से, बहुत ऐसे चीज़ें होती हैं घर में कि नहीं हो पाता है या नहीं ला पाते हैं तो वो माताएं बहन सुने कि हम कैसे बनाएं। छठ पर्व के दौरान घर में लहसुन प्याज, यानी जब आप वो चूल्हे पे जैसे आप बना रहे हो तो उस चूल्हे पे ना आपका लहसुन प्याज का उपयोग हो, ना मांस मदन, यानी कहने का मतलब उस चूल्हे पे ना आपका लहसुन प्याज बना हो और ना तो मांस मंदिरा बना हो। छठ पर्व के दौरान घर में लहसुन प्याज का भी उपयोग ना करें और मांस मछली का तो बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो बहुत ऐसे माताएं बहन 1 महीना पहले छोड़ देती हैं, 1 महीना पहले ही लहसुन प्याज छोड़ देती हैं, और छोड़ना भी चाहिए क्योंकि ये छठ का पर्व ऐसा ही है। 1 महीना पहले बहुत ऐसे लोग वो नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि उनकी जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो भाई दवाइयाँ चलती हैं, तो कई वैसे बहुत लोग हैं कि नहीं, हम लहसुन प्याज मतलब उनको खाने की आदत हो गई है, या मतलब बहुत ऐसे कारण होते हैं उसे नहीं छोड़ पाते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन 7 दिन पहले, जैसे दीपावली आई, दीपावली से पहले 1-2 दिन पहले छोड़ दो, या जैसे दीपावली 20 को है इस बार, तो आप 21 से छोड़ सकते हो, आप 21 से छोड़ सकते हो। लेकिन ज़्यादा अच्छी तो जब है कि आप 1 महीना पहले से छोड़ दो। जैसे कार्तिक आ गया तो आप उस दिन से छोड़ दो, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप छोड़ दे तो इन चीज़ों का
आप इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें, सभी। और जो आपके घर में है, जैसे आपके घर में जितने भी परिवार हैं, इन लोग भी बाहर भी ना खाएं। चलो बाहर तो लहसुन प्याज खा लेते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे बच्चे हैं घर में तो 1 महीना तक तो बच्चे रह नहीं सकते हैं बाहर के खाए हुए, तो कोई बात नहीं है। हाँ, बाहर लहसुन प्याज खा सकते हो, लेकिन मांस मंदिरा नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं खा सकता है। बाहर का तो आप खा सकते हो लहसुन प्याज, लेकिन मांस मंदिरा नहीं खाना दोस्तों। और आप जिस दिन, जैसे आप अब नहा खाने का है तो जिन बर्तनों में मांस मंदिरा बन रहा हो उस बर्तन को भी उपयोग नहीं करना है नहा खाने का। अब जैसे नहा खाने है 25 अक्टूबर को है नहा खाने का दोस्तों। तो नहा खाने में क्या क्या खाएं, जैसे बहुत हम लोग कोई त्यौहार करते हैं, कोई व्रत शुरू करते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल। ऐसा नहीं है इस व्रत में छठ का व्रत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत कठिन त्यौहार है। तो नहा खाने वाले दिन हमें क्या खाना चाहिए? नहा खाने वाले दिन बहुत ऐसी माताएं मिट्टी के चूल्हे पे बनाते हैं। अब जैसे गांव में तो मिट्टी के चूल्हे सभी के घर होते हैं, जिसके घर नहीं भी है वो भी बना लेते हैं। लेकिन बहुत ऐसे, अब तो भाई ज़माना बदल रहा है तो अब गैस पे बना सकते हैं। हाँ, लेकिन साफ़ सुथरा गैस हो, नया गैस हो, उस पर लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी ना हुआ हो। तो नहा खाने वाले दिन चने का दाल का ही उपयोग करें, लौकी और चावल। रोटी तो रात में चलती है, बहुत ऐसे माताएं रोटी भी खाती हैं, लेकिन ना, चावल उस दिन नहा खाने का दिन है, चावल लौकी और चने की दाल का ही उपयोग करें। अगर आपके पास स्टील का बर्तन है बिना लहसुन प्याज का है तो आप उसमें खा सकते हैं, वरना नहीं। और अगर पित्तल के बर्तन में खाओ तो वो और अच्छी बात है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। प्रसाद बनाने के लिए नए बर्तन का ही उपयोग करें। प्रसाद आपको बनाना है तो आप नए बर्तन का ही उपयोग करें। स्टील का बर्तन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, और शीशे का बर्तन का तो नाम ही ना लेना। शीशे का बर्तन और स्टील का बर्तन का उपयोग नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये हमारी विधि है छठ। ये छठ पूजा हम कैसे उठा सकते हैं, यानी कैसे कर सकते हैं, तो मैं माता बहन को बता दी हूँ। तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुने और अच्छे से समझ ले। अगर जिसको समझ ना आए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दे, मैं फिर से समझाऊंगी आप लोग को दोस्तों। अगर आप लोग का मन है छठ करने का मन है तो आप लोग कीजिए अच्छे से। और मैं अगली वीडियो में आप लोग को नहा खाने का बताऊंगी, पहला अर्घ के बारे में बताऊंगी कि कैसे। और जैसे लोहंडा है, 25 को तो नहा खाने का है दोस्तों, 26 को लोहंडा है, जैसे खड़ना कहते हैं, तो उसमें खीर का प्रसाद बनता है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि लोहंडा किसे कहते हैं, खड़ना किसे कहते हैं, और खीर के रेसिपी में बताऊंगी आप लोग को दोस्तों कि खीर तो मैं खड़ना के बारे में आप लोग को बताऊंगी दोस्तों कि खीर का प्रसाद कैसे बनता है। खीर का रेसिपी मैं बताऊंगी आप लोग, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा दोस्तों कि कैसा लगा। तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि पहला अर्घ कैसे दे, दूसरे दिन कैसे दे, और क्या क्या प्रसाद में बनाए। ठेकुआ का प्रसाद भी बनता है दोस्तों। फल फ्रूट कैसे रखे, बास में रखे, बहुत ऐसे माताएं बहन कहती हैं स्टील में रखे, पित्तल वाले में रखे, कांसे में रखे। तो वो सब उपाय ना करें। मैं आप लोग को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि
कैसे रखना है और कैसे अर्घ अर्घ देना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि हमारा